श्री गुरु चरण सरोज रज निज मल मुकुल सुधार। वरणयु रघुबर विमल जसा जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरी पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। मोहि उपदेश दीन्ह गुरुनि का। प्रजा सजीव समंत सबहि का। मातु चित धरि आय सुदीन्हा। अवसि शेष धरि चाहु किन्हा। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यह सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पित मात स्वामी हित बानी। सुनि मन मुदित कह करिय भल जानी। उचित कि अनुचित किए विचारु। धर्म जाय सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई। जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुझत है नीके। तदपि होत परितोषन जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझाता हूँ तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोर सुन लेहूँ। मोह अनुहरत विखा सिखावन देहूँ। उतर देऊ क्षमा क्षम अपराधु। दुखित दोष गुण अनहिन साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों की नहीं गिनते। पितु सुरपति सिय राम बना कर न कहूँ मोहिराज। एहि ते जानहु मोर हिता कै आपन बड़ काज। सियावर रामचंद्र की जय। पिताजी स्वर्ग में है, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। हित हमार सिय पति सेवकाई। सो हरि लिन्ह मात कुटिलाई। मैं अनुमान दीख मन माही। आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं होगा। जय ही प्रभु। शोक समाज राजु के लेखे। लखन राम सिय बनु पद देखे। बादी असन बिनु भूषण भारू। बादी विरति बिनु ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज्य भक्त लक्षण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है। इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़े के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार का व्यर्थ है। सरुज शरीर बादि बहु भोगा। बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई। बादि मोर सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है। श्री हरि के भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊ राम पही आय सुदेहु। एक ही आक मोर हितेहु। मोहि नृप करि भल आपन चाहूँ। सो स्नेह जड़ता बस कहूँ। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम के पास जाऊं। एक ही आक निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के बस होकर ही कह रहे हैं। के कैसोय कुटिल मति राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस मोहि से अधम के राज। सियावर रामचंद्र की जय।
केकई के पुत्र कुटिल बुद्धि राम विमुख और निर्लज मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। कहु साच सब सुनि पतियाहूँ, चाहिए धर्मशील नर नाहूँ। मोहि राज हठि देहहु जबहि, रसा रसा तल जाए तबहि। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके यूं ही राज देंगे, त्यों ही पृथ्वी पताल में धस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, जही लगी सिय राम बनवासु। राय राम कहु काननु दिन्हा, बिछुरत गमनु अमरपुर किन्हा। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को बंद दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सठु सभय अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनऊ सचेतु। बिनु रघुवीर बोलो कि अबासु, रहे प्राण सही सग जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहो हृदय कठिनाई, निदरी कुलीस जही लही बढ़ाई। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण ते कारज कठिन होई, दोष नहीं मोर। कुलिस स्थित उपलते, लोह कराल कठोर। सियावर रामचंद्र की जय। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कि कई भव तनु अनुरागे, पावर प्राण अघाय भागे। जो प्रिय प्राण प्रिय लागे, देख विसुनब बहुत अब आगे। कि कई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भर पेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं सुनूंगा। लखन राम सिय कह बनु दिन्हा, पठई अमरपुर पति हित किन्हा। लिन्न विधापन अपजस आपु, दिन्ह प्रजहि शोक संतापु। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो बंद दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपजस लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोहि दिन सुख सुजसु सुराजू, किन्ह के कई सब कर काजू। एहि ते मोर कहा अवनीका, तेहि पर देह कहूँ तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज दिया, केकई ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। के कई जठर जनमी जग माही, यह मोहि कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पाँच कत करहु सना सहाई। केकई के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। ग्रह गहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बिछी मार। तेहि पियाई अबारुनी, कहूँ कहाँ उपचार। सियावर रामचंद्र की जय हो। जिसे कुग्रह लगे हो अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो, और उसको फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई दी जाए तो कहिए यह कैसा इलाज होगा और यह कैसा इलाज है। के कई स्वन जोग जग जोई, चतुर बिरंचि दिन मोहि सोई। दशरथ तन्य राम लघु भाई, दिन मोहि विधि बाधि बढ़ाई। केकई के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया।
पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। तुम सब कहूँ कढ़ावन टीका, राय रजाय सुसभ कहनी का। उत्तर देव के विधि के ही कहूँ सुखे न जथा रुचि जेहि। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किसको किस प्रकार से उत्तर दूं। जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुख पूर्वक वही कहे। मोहि कुमात समेत बिहाई, कहूँ कहीं के किन्न भलाई। मोह बिन को सचराचर माही, यही सिया राम प्राण प्रिय माही। मेरी कुमाता के कई समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीता राम जी प्राणों के समान प्यारे न हो। परमहानि सब कह बड़लाहूँ, अधिन मोहि नहीं दूषण काहूँ। संशयशील प्रेम बसहूँ, सुबह उचित सबको कछु करहूँ। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के बस हैं। राम मातु सुठ सरल चिता, मोह पर प्रेम विशेष। कह सुभाय स्नेह बस, मोरि दीनता देखि सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेह बस ही ऐसा कह रही हैं। गुरु विवेक सागर जगु जाना, जिन्नहि विश्व कर बदर समाना। मोह कह तिलक साज सज सोऊ, भय विधि विमुख विमुख सबको। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बैर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परिहरि राम सिय जग माही, को न कहे अमोरत मत हाहि। सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अंतहु कीच जहाँ जह पानी। श्री राम जी और श्री सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुख पूर्वक सुनूंगा और कहूँगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहीं अंत में कीचड़ होता है। डर न मोहि जग कहि कि पोचू, पर लो कहूँ कर नाहि न सोचू। एक यूर बस दुसह दवारी, मोहि लगी भेसिय राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुसह दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तजि राम चरण मन लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ कहाँ पछताओ अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तज कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम के वनवास के लिए ही हुआ था, मैं अभागा झूठमुठ क्या पछताता हूँ। आपनि दारुण दीनता, कहु सबहि सिर नाई। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय कह जरहि न जाय। सियावर रामचंद्र की जय। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ, श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाएगी। आन उपाय मोहि नहीं सूझा, को जिय के रघुबर बिनु बूझा। एक ही आकई है मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता, श्री राम के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आँख निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन मुख मोहि देखी, क्षमि सभ करी हहीं कृपा विशेषी। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सन्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। शील सकूच सुठि सरल सुभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अरिहुक न भल किन्हन रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी
शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। तुम पै पाँच मोर भल मानी, आय सुआशीष देहु सुबानी। जेहु सुनि विनय मोहि जन जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। आप पंच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री राम जी राजधानी को लौट आए। यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सुठु सदा सदोष। आपन जानी न त्याग ही, मोहि रघुवीर भरोस। सियावर रामचंद्र की। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जन पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जन जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण बीज से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्रों को सुनते ही जाग उठे। मातु सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल स्नेह बिकल भय भारी। भरत ही कहाहि सराहि सराहि, राम प्रेम मूरति तनु आहि। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत यस काहिन कहूँ, प्राण समान राम प्रिय हूँ। जो पावरे अपनी जड़ताई, तुम्हें सुगाई मात कुटिलाई। ही तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें, श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्रिय है। जो नीच अपनी मूर्खता की से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, सो सटुकोटिक पुरुष समेता, बसे कल्प सत नर कनिकेता। अहि अगय अवगुण नहीं मनि अगहई, हरई गरल दुख दारिद दहई। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्र को भस्म कर देती है। अवश्य चलिय बन राम जहाँ, भरत मंत्र बल कीन। शोक सिंधु बूढ़त सबहि, तुम्हें अवलंबन दीन। सियावर रामचंद्र की जय हो। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। भा सब के मन मोद न थोरा, जनु घन धोनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखी निरनवनी के, भरत प्राण प्रिय भे सबहि के। सबके मन में काम आनंद नहीं हुआ, अति बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हो। दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि बंदी भरत सिर नाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, शील स्नेह सराहत जाहि। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहीं परस्पर भाव बड़काजू, सकल चले कर का असाजहि साजू। जहि राखहि रहु घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दनि मारी। आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ, सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिनको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। को कह रहा न कहिय नहीं काहू, को न चाहे जग जीवन लाहू। कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता।
जरऊ सुसंपति सदन सुख, सुहृदय मातु पितु जाय, सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए, जो श्री राम जी के चरणों के सन्मुख होने में हंसते हुए प्रशंसा पूर्वक सहायक न करे। घर घर साजहि वाहन नाना, हर्ष हृदय पर भात पयाना। भरत जाई घर किन्ह विचारु, नगर बाजी गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति के आहे, जाओ बिनु जतन चलो तजि ताहि। तो परिणाम न मोरि भलाई, पाप शिरोमणि साई दुहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। करे स्वामी हित सेवक सोई, दुसन कोटि दई किन कोई। अस विचार सुचि सोवक बोले, जे सपने निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न कर दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कही सब मरम धर्म भल भाषा, जो यही लायक सोत ही राखा। करी सब जतन राखी रखवारे, राम मातु पहि भरत सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी माता कौशल्या जी के पास गए। आरित जननी जानी सब, भरत स्नेह सुजान, कहु बनावन पाल की, सजन सुखासन जान। सियावर रामचंद्र की जय हो। स्नेह सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पलकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। चकचक्की जिमि पुर नर नारी, चहत प्रातः रयारत भारी। जागत सब निशि भयउ बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवी चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहु लेहु सब तिलक समाजु, बनहि देव मुनि राम ही राजू। बेगी चलहु सुनि सचिव जोहारे, तुरत तुरंग रथ नाग सवारे। और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री राम जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ, हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। सबने पहले मुनिराज वशिष्ठ जी, अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री हित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे उनको सावरियों पर चढ़ाकर चले। नगर लोग सब सजी सजी नाना, चित्रकूट कह किन्ह पयाना। शिविका सुभगन जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथ को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर से पालकियों पर चढ़ चढ़ कर सब रानियां चली। सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाए। सुमिर राम सिंह चरण तबा, चले भरत दो भाई। सियावर रामचंद्र की जय। विश्वास पत्र सेवक को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रखवा करके तब श्री सीताराम जी के चरणों का स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करी निचले तकी बारी। बन सिय राम समुझ मन माही, सानुज भरत पया दहि जाहि। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के बस में हुए, दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी चले। ऐसे मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए
जा रहे हों। श्री सीता जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देखि स्नेह लोग अनुरागे, उतरि चले हैं गए रथ त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली, राम मात मृद बानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग मन में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री राम जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, तात चढ़हु रथ बलि महतारी होए, प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चलहि सब लोगु, सकल शोक कृष नहीं मग जोगु। हे बेटा, माता बलैया देती हैं, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं। रास्ते पैदल चलने के योग्य नहीं है। सिर धरि बचन चरण सिर नाई, रथ चढ़ चलत भय दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करि बासु, दूसर गोमति तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा परवास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। पय आहार फल असन एक, निशि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भें भोग। सियावर रामचंद्र। कोई दूध ही पीते, कोई फलहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री राम जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सही तीर बस चले बिहाने, श्रृंग बेरपुर सब निहराने। समाचार जब सुने विषादा, हृदय विचार करे सभी भाषा विषादा। रात भर प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। प्रभु के बन लीला के कई दिहलू तैयारी, बलिहारी मजली मैया के कई। सगर में दुई बेर जतन से पति के प्राण बचवलू, आजू अचानक ठानी कठिन हट काहे धाम पठवलू। बुझ के रघुबर बिनई तोहार लचारी, बलिहारी मझली मैया के कई। बुझ के रघुबर बिनई तोहार लचारी हो, बलिहारी मझली के मैया के कई। प्राण समान राम के पोसलू, निस दिन सदा सहजलू। प्राण समान राम के पोसलू, निस दिन सदा सहजलू। कठिन करे जा कई के, अब तू काहे बन में भेजलू।
काहे के भरत, अरे हो के भरत लाल यस साधु के महतारी हो के, भरत लाल यस साधु के महतारी, बलिहारी मजली मैया के कई, बुझ के रघुबर बिनई तोहार लचारी, बलिहारी मजली मैया के कही। मंगले राम बचन बन में मंगले राम बचन बचपन में, मैया तुम्हारे पास, राज तिलक के अवसर हमके दे दी है बनवास, बरिस चतुर्दश में हम ले विभार उतारी, बनवारी बजली मैया के गई, बरिस चतुर्दश में हम ले विभार उतारी, बलिहारी मजली मैया के कही, बुझ के रघुबर बिनई तोहार लचारी, बलिहारी मजली भरत सिंधु मतवैया, रघुबर मंदर विरह महान, अमृत प्रेम हलाहल अपजस के करी है विषपान, जेह में राजी हुई है रघुनंदन धनुहारी, बलिहारी मजली मैया कह कही, कलपत सबे असुर सुर नर मुनि, रावण दुखी दुखारा, कौन करे दुख दूरी जगत के, देवे कौन सहारा, हुई है हल कैसे कठिन समस्या, बलिहारी मैया मजली के कई, बुझ के रघुबर बिनई ताहार लचारी, बलिहारी मैया मजली के कई, जेकर प्रजा जे करे राज प्रजा, प्रिय कल्पे भूप नरक में जाई, मेटी प्रजा दुख घोर नरक से, पिय के ले भी बचाई, चाहे दुनिया हमके देवे चुनी चुनी गारी, चाहे दुनिया हमके देवे चुनी चुनी गारी, बलिहारी मैया मझली के कई, पूर्व जन्म बर मणि बिनु फणि जिमि पुनि जिमि जल बिनु मीना, तापस अंध श्राप बस जीवन, राम दरस जीना, अबैन सद बचनन के पूर्ति हेतु तैयारी, बलिहारी मजली मैया के कई, यह शर्त पर कैले कन्या दान भरत के नाना, राज मिले हमरे नाती के, वचन दान जग जाना, साखे गुरु वशिष्ठ से त्रिकाल यज्ञ हितकारी, बलिहारी मझली मैया के कही, कौन भूप के देश निकाली, कौन अमर के मारी, कौन रंक के राज समारी, कह गए भूप पचारी, एहु तीन बचन के लिहलू खूब सम्हारी हो, बलिहारी मझली मैया कह के, बुझ के रघुबर बिनई ताहा लचारी हो, बलिहारी मछली मैया के कही, प्रभु के बन रंग भरत के राव बनाई, रघुबर बनहि पठाई, झूठ अमर रावण मरवाई, इतने वचन निभाई, हुई है इतने में चरे अचर समस्त सुखारी, बलिहारी मझली मैया के कही, प्रभु के रूख मंथुरा मंत्रण, पति के दुई वरदाना, सूर स्वार्थ भूभार हर भरण में, मैया बनी बहाना, हुई है बनवासी जन प्रभु के प्रेम पुजारी, बलिहारी मझली मैया कह कही, श्रृंगवेरपुर चित्रकूट दंडक वन धाम कही है, कोल भील जड़ चेतन प्रभु के कृपा दृष्टि प्रभु पई है, जय है राम धाम सब होई परम अधिकारी, बलिहारी मझली मैया के कही, ये भरत प्रेम आदर्श लौकिक लक्ष्मण के सेवकाई, सीता के आदर्श पतिव्रत सबरी फल मधुराई, वन में मिले है प्रभु के हनुमत सरिस पुजारी, बलिहारी मझली मैया के कही, संत सगामन भरत भक्त मनोरथ दीनन के उपकार, नारद बचन प्रभाव प्रभु के असुरन के उद्धार, सबके माध्यम भैले जननी दया तुहारी,
बलिहारी मझली मैया के कही। रामचंद्र सुठी साधु बात ही जग विख्यात विसेखे। अब श्री रामचंद्र के जग सुठी साधु रूप में देखे। बन के तापस कैसे 14 बरस गुजारी। बलिहारी मझली मैया के कही। बुझ के रघुबर बिनई तोहार लचारी। भरत भवन बसि तप तन कसिहें। बन रघुबर बन में जई हैं। दोनों भैया दुह दिश सब कर बिगड़ल बात बनई है। ऐसन दुर्दशा लिहलु सोची अगाड़ी। बलिहारी मछली मैया के कई। राम लखन के कौशिक मुनिरन बन में कुशल बनवले। मामा संग भरत रिपुहन गृह काज दक्षता पवले। बन के निपुण पारखी कैलू जग रखवाली। बलिहारी मछली मैया के कई। उज के रघुबर बिनई तोहा लचारी। बलिहारी मछली मैया केकरा कहाँ रहे के चाहे। कोई सोच न पावल। राम राज के भइल प्रतिष्ठा तोहरे नेव जमावल। अपने हुटकत रहलु घुट घुट के मन मारी। बलिहारी मैया मछली के कही। राजा कौशल देश मात्र के रघुबर बने न पई हैं। भूमंडल खंड के भूपति के बेरी कहीं हैं। जग में होई उजागर राम राज फुलवारी। बलिहारी मैया मछली के कई। सहलु स्वय कठिन विधवापन और सुपुत्र के त्याग। पति के श्राप जगत के अपजस राम बिरह के आग। सबके झेलत लिहलु सब अवरेव सुधारी। बलिहारी मछली मैया के कई। यद्यपि भइल परमार्थ दृष्टि से जग के बड़ उपकार। ना मानी आदर्श चरित्र लोक पक्ष व्यवहार। ना अनुसरी है तोह के कोई पतिव्रता नारी। बलिहारी मछली मैया के कई। कहीं कहाँ तक सब परिकर के जीवन धन्य बनवलु। बदला में बदनामी सौंसे दुनिया भर से पवलु। तोहरे अपजस पर सब भक्त तन मन बारी। बलिहारी मछली मैया के कही। बुझ के रघुबर बिनई तोहार लचारी। बलिहारी मछली मैया के कहरी। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय कथा विसर्जन होत है। सुनहु सकल सब देव। जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहु निवास। सियावर रामचंद्र की।